अभी हम मौजूद हैं पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद के मेहता के घर पे हजारीबाग में, और हम जानेंगे कि इस चुनाव में हजारीबाग प्रमंडल में विधानसभा का जो चुनाव है उसमें पूरे हजारीबाग प्रमंडल में सीपीआई का रुख क्या होगा और पूरे झारखंड में सीपीआई का रुख क्या होगा। देखिए, जहाँ झारखंड में की बात है, लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हमारी पार्टी ने तय किया अभी कि अगर इंडिया गठबंधन समान के साथ सीटों का वितरण करती है और सीपीआई को भी सीट देती है, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ताकि पहला उद्देश्य है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बीजेपी को हराओ और इस देश को बचाओ। क्योंकि बीजेपी के राज में न तो किसान के लिए कुछ किया जा रहा है, न मजदूर के लिए। सबको जानता है कि 12 महीने तक लगातार दिल्ली में के बॉर्डर पर किसानों का धरना हुआ, लाखों लोग जुटे, किसी तरह से तीनों जो कृषि का काला कानून था उसको वापस किया। अभी तक एमएसपी का कानून नहीं बना। मजदूर का भी वही हालत है। तमाम पब्लिक सेक्टर के कल कारखानों का निजीकरण हो रहा है और अब कहीं भी बहाली नहीं हो रही है। बेरोजगारी दिन पर बढ़ती जा रही है और देश के में केवल नफरत की आग फैला करके बीजेपी लड़ाई लड़ना चाहता है, जो देश के लिए नुकसान है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए, और हराने के लिए यह जरूरी है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। बाय द वे हमारा पार्टी के नेता भी, हमारा जनरल सेक्रेटरी भी आए थे। हम लोगों ने भी ये तय किया है कि इंडिया गठबंधन के साथ बात किया जाए, और बातचीत करने के बाद में हमने कहा कि सम्मानजनक सीट मिलता है तो हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी भद्रकाली में कल की ही बात है, परसों की, मुख्यमंत्री आए थे। वो राजद और साथ में झामुमो और कांग्रेस का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भूल जाते हैं जिक्र करना भी। देखिए, वो याद करना चाहिए, वामपंथ को भी साथ मिल करके मुख्यमंत्री को चाहिए सबको मिला के बैठक करें और बैठक करके सीटों का बात करके करना चाहिए। वो क्या बोलते नहीं बोलते उससे नहीं मतलब, क्योंकि अभी सरकार में सत्ता में वो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद है, तो उसकी अपना चर्चा करते हैं। अभी बीजेपी का भी यही लोग के खिलाफ चाहते बोलते हैं, चाहे जो भी नेता आ रहे हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ बोलते हैं उनको। लेकिन हम लोग ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आप वामपंथ को भी उचित स्थान दीजिए, वामपंथ को भी मीटिंग में बुलाइए और सीटों का तय करके एक साथ चुनाव लड़िए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से उखाड़ कर चुके। सर, चूंकि आप पुराने नेता हैं, कहा जाता हजारीबाग राजनीति का गढ़ हुआ करता था। कहा यह जाता था कि हजारीबाग सीट जो जीतेगा, एक बार संभवतः नेहरू ने यह कहा था कि हजारीबाग सीट जो जीतेगा उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और केबी साहब संभवतः उसी के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, मुख्यमंत्री के रूप में। और आज जो है वो राजनीति के दृष्टिकोण से हजारीबाग धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। देखिए, यहाँ तक है कम्युनिस्ट पार्टी का, आप तो जानते हो कि 2 बार हम यहाँ से सांसद बने हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं बरकट्ठा से। जहाँ तक सीपीआई का पूरे देश में थोड़ा सा कमज़ोर हुई है, अब हम लोग का फिर से वो बढ़ना शुरू है। क्योंकि समय समय की बात होती है, कुछ दिन आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है, तो बीच में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक झारखंड और हजारीबाग में बात है, तो हजारीबाग में अभी भी सीपीआई का है, सभी जगह पर सीपीआई के लोग हैं, संगठन हमारा है, और इसीलिए आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। 2 अंतिम प्रश्न है सर। एक प्रश्न तो है कि जसवंत सिन्हा अटल मंच के नाम से उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाया, अटल विचार मंच, उसका क्या असर रहेगा? देखिए, अटल अभी तो जस्ट बनाए हैं, जसवंत बाबू कहते हैं 81 सीट में लड़ेंगे, तो वह हमको लगता है ना चिट्ठी सड़क रोकने की बात करता है, वैसा हो गया। कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को होगा, दूसरे इंडिया गठबंधन और दूसरे लोगों को नुकसान नहीं होगा। और हजारीबाग सीट सर खाली है। हजारीबाग सीट में, हजारीबाग सीट में चाहे इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीजेपी, दोनों में संघर्ष होगा। मुझे लगता है इस बार बीजेपी यहाँ सारेगा, इंडिया गठबंधन का मजबूत कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी।